नमस्कार दोस्तों। आज नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पार्ट 2 से मैं आपको हल कराऊंगा। यानी फर्स्ट में करा चुका हूं, जिसमें क्रमगत संख्याओं को योग ज्ञात करना किया था। और पार्ट सेकंड में क्रमागत संख्याओं के वर्गों एवं घनों का योग ज्ञात करना है। क्या करना है? क्रमागत संख्याओं के वर्गों एवं घनों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे आप हल करेंगे। तो पहला है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 80 का स्क्वायर का योग ज्ञात करना है। तो संख्या में कैसी दिख रही है? प्राकृत संख्या है। ठीक है, सभी कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है। और इनका क्या वर्ग निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र कौन सा होता है? एन प्लस वन का कोष्टक 1 फिर 2n प्लस 1 का कोष्टक 1 बट्टे 6, ये सूत्र होता है। ठीक है, इसमें हमने लिख भी रखा है प्राकृत संख्याओं का वर्ग योग। तो यहाँ पे 80 क्या है? n प्राकृत संख्या। ठीक है, तो इसमें हम इस मान को रखते हैं। ठीक है, तो योग बराबर 80 यानी कि क्या रख रहे हैं? 80 गुणा 80 प्लस 1 तो 81 गुणा दो गुना करेंगे 80 का यानी 16 160। ठीक है, 160 होगा और प्लस 1 61 बट्टे 6। तो इसे छोटा करें। ठीक है, 2 ते 40 बार और 2 ते 3 बार, 3 ते 81 27 बार जाएगा। ठीक है, अब इससे छोटा नहीं हो सकता, तो क्या करें? गुणा करें। ठीक है, तो हमें उत्तर कितना आएगा? 17 38 80। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा? बी करेक्ट है। तो इस प्रकार के सवालों को हम इस सूत्र की सहायता से हल करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस डॉट 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 17 स्क्वायर। जो मैंने ऊपर जो फॉर्मूला बताया था वो प्राकृत संख्या जो स्टार्टिंग से शुरू होती थी वर्गों की, उसके लिए था। मगर यहाँ पे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर डॉट 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 19 स्क्वायर, तो उस प्रकार 1 से स्टार्टिंग और 70 तक। तो पहले हमने क्या फॉर्मूला किया था? n प्लस 1 का कोष्टक 2n प्लस 1 का कोष्टक बट्टे 6, ये फॉर्मूला था। ठीक है, मगर यहाँ पे स्टार्टिंग 20 से 70 तक है। ठीक है, तो हमें करना क्या है? 1 से 70 तक का हमें मान निकालना है और ठीक है 1 से 19 तक घटाना है। ठीक है, तो चलिए मान रखते हैं। तो 17n का मान रखना है। ठीक है, तो 70 गुणा n प्लस 1 यानी 70 प्लस 1 71 गुणा 2n 70 40 और 1 41। ठीक है, बट्टे 6। अब 19 से 1 तक मान। ठीक है, तो 19 n मान होगा। ठीक है, तो माइनस 19 गुणा, जब 19 में जोड़ें तो 20 गुणा 2 गुना करेंगे। ठीक है, 21 और 1 6 करेंगे, तो इसे काटेंगे 3 बार, इसे 35 बार। 3 थे 141 यानी 4 और 7 47 बार, इसे
2 से 10, 6 को 3 बार, 3 से 21 7 बार। अब करने के हमें इन तीनों का गुणा करें और इधर भी तीनों गुणा करेंगे। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जब इन तीनों को गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो, 11 67 95 मिलेगा। माइनस इन तीनों का गुणा करेंगे तो कितना, यानी 2470। क्या इसके बाद क्या करना, घटाना इसे तो कितना प्राप्त होगा, यानी 11 43 25 आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा कौन सा है, सी करेक्ट है। अगला सवाल है, करना क्या था, 1 से 70 तक वर्ग का योग ज्ञात करना था और इसमें से 19 तक घटाना था। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पे निकाला और इसमें से 19 तक का वर्ग घटाया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा उत्तर यहाँ फाइंड आउट हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का योग ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर ये प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, कैसी संख्या है, यहाँ पे सम संख्या है। कैसी है, सम संख्या। तो सम संख्या के लिए सूत्र होता है, यानी एन, सम संख्याओं के लिए सूत्र होता है एन, n+1 कोष्ठक बंद, और दूसरा n+2 होगा कोष्ठक बंद, बटे पूरे का 6 होगा। ठीक है, तो ये सम संख्याओं के योग के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये ऊपर भी लिखा रखा है, सम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, और ये नीचे विषम संख्याओं के वर्गों का योग, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, और यहाँ भी वर्ग, वो भी वर्ग। ठीक है, वर्गों का योग n+n1+n2 बटे पूरे का 6। ठीक है, तो सवाल हल करेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे कितनी, योग 20, तो 20 × 21 यानी n+1 यानी इंटू 22। ठीक है, 20 में 2 जोड़ेंगे बटे 6, काटेंगे से 20, 2 से 10 और 2 से 3, 3 से 21 7 बार। इन तीनों का गुणा करेंगे तो कितना होगा, यानी 1540 आंसर होगा। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। तो हमने यानी सम संख्याओं का योग, वर्गों का योग ज्ञात किया इस फॉर्मूले के जरिए। ठीक है, और भी इसी प्रकार होंगे। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर अगला, 36 स्क्वायर प्लस 38 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 68 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर का योग। तो यहाँ पे सवाल को देखिए, यहाँ पर 2 से शुरू नहीं है, यहाँ 36 से शुरू है। ठीक है, तो 2 से स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डॉट 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 34 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 36 स्क्वायर, तो हमें करना क्या है, 2 से यानी 70 तक स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले के जरिए। ठीक है, तो n+1 n+2 बट्टे 6 पूरे का मान निकालेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से 34 तक घटाएंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी, 70। ठीक है, और 34 तक घटाएंगे। ठीक है, तो 70 की वैल्यू यानी n की वैल्यू है। ठीक है, तो n योग बराबर कितना, n 70 × 71 गुणा n में 2 जोड़ेंगे तो 70 2 72 बट्टे 6। तो हमें करने के यहाँ पे 2 से लेके 34 का तक घटाना है। ठीक है, तो n बराबर 34, तो 34 इंटू 34 से 1 35। ठीक है, 34 2
36 बट्टे 6, इसे काटेंगे। ठीक है, 6 से 72 12 बार, इधर 6 को 6 से 36। ठीक है, करना क्या है, इन तीनों को गुणा करेंगे तो कितना होगा 59 640। इधर तीनों गुणा करेंगे तो ये होगा 7140। इसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 52,500 आंसर होगा। ऑप्शन हमारा कौन सा, ए मैच। तो इसमें क्या किया था हमने, अनित संख्या में पहले 2 से 70 तक निकाला वर्गों की संख्या, फिर 34 तक इसे घटाया। ठीक है, और इस पर फाइंड आउट किया। अगला क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट 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 21 का स्क्वायर का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें इसका हल करना है। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, चाहे सम संख्याओं का वर्गों का योग पूछे चाहे विषम संख्याओं का वर्ग पूछे। तो n+1 =1 n+2 पूरे का 6। तो ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, दोनों का सेम है। ठीक है, तो हमें यानी कितना योग पूछा है, तो 21 का n है, n का 21 गुणा 21 और 1 22 गुणा, जब 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 बट्टे 6, इसे काटेंगे। ठीक है, 6 से 6 को काटेंगे 11 बार, इसे काटेंगे 3 बार, 3 से 21 7 बार। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 1771 आंसर होगा। ऑप्शन है हमारा भी करेक्ट है। 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 35 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर का योग ज्ञात करना है। यहाँ पे 15 से 37 का स्क्वायर निकालना है, मगर हमें फॉर्मूला कौन सा है, n+1 =1 n+2 यानी पूरे का 6। ठीक है, बट्टे में। तो ये सूत्र फॉर्मूला किसके लिए, जब 1 से संख्या शुरू हो। ठीक है, वर्ग हुआ 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इसके लिए। ठीक है, विषम संख्याओं का। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर डॉट 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 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें 1 से 37 तक का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, उसके बाद 13 से 1 तक स्क्वायर का मान निकालना है। ठीक है, फिर करना क्या है, घटाना है योग। तो n क्या है हमारा 37, तो 37 गुणा 37 1 38 गुणा 37 में 2 जोड़ेंगे 39 बट्टे 6। अब करना क्या है, 1 से 13 तक। ठीक है, निकालना है। तो 13 गुणा 14 गुणा 15 बट्टे 6। अब इसे पूरे को हल करें, 6 से काटें 6 को, और 38 को 19 बार, 6 को 3 बार, 3 × 39 13 बार, इधर 2 से 7 2 से 3 3 से 5 15 5 बार। अब इन तीनों का गुणा करेंगे तो कितना होगा 91 39 माइनस, जब हम इन तीनों को गुणा करेंगे तो हमें संख्या प्राप्त होगी 9139 माइनस, इधर तीनों गुणा करेंगे तो संख्या प्राप्त होगी 455। अब करने क्या हमें, इससे यहाँ घटाना है, तो कितना प्राप्त होगी संख्या
89,184 आंसर होगा। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, यानी 1 से 37 तक का वर्ग ज्ञात किया, उसके बाद 13 से 1 से 13 तक वर्ग ज्ञात किया, ठीक है। उसके बाद संख्या निकाली और घटाया, इस पर हमारा आंसर प्राप्त। अगला सवाल है, 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन डॉट डॉट और 20 का घनों का योग ज्ञात करना है। यानी इससे पहले हमने वर्गों की फॉर्म वाले किए थे, अब के घनों की फॉर्म वाले क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, हल कराएंगे। तो इसके लिए सूत्र कौन सा होता है, n प्लस 1/2 कोष्ठक इस पूरे का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये घन के लिए फॉर्म है, n प्लस 1/2 कोष्ठक और इस पूरे का कोष्ठक होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। नीचे भी लिख रखा है प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, ठीक है। तो वही सूत्र है, n प्लस 1/2 कोष्ठक इस पूरे का होल स्क्वायर। तो वैल्यू फाइंड करें, यानी 20 का है, n की वैल्यू, तो n बराबर क्या रखना है, 20 इंटू n प्लस 1, यानी 20 प्लस 1 21/2 और इसका पूरे का होल स्क्वायर। 2 से काटेंगे 20 को 10 बार, पहले इनका क्या करना है, वर्ग करना है। n 10 100, n 10 का वर्ग कितना होगा 100, 21 का 441, तो 100 गुणा 21 का कितना होगा वर्ग, 100 गुणा 441। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगी संख्या 4400 आंसर होगा। तो इस प्रकार इस फॉर्मूले से यानी घनों का वर्गों का योग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल है, 10 का घन प्लस 11 का घन डॉट 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 20 का क्यूब का योग ज्ञात करना है। तो इस सवाल को इसी सूत्र से इस फॉर्मूले से हल करोगे। इस सवाल को आप खुद हल करोगे, कमेंट बॉक्स पर भेजोगे कि इसका आंसर कितना है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।